किशोरी जी अपनी सखियों के सहित गौरी पूजन करने। बड़ा ये गंभीर प्रसंग है, हमारे सबके जीवन से, परिवार से, बाल बच्चों से जुड़ा हुआ प्रसंग है। ये जो राम कथा है ना, ये राम जी की कथा ही केवल नहीं है, ये राम निर्माण की कथा है। एक आम आदमी भी राम कैसे बन सकता है, इस कथा को केवल सुने ही नहीं, थोड़ा जिए भी तो वो राम बन सकता है। भगवान आते हैं गुरु पूजा के लिए, ध्यान से सुनिए। प्रभु आए हैं गुरु पूजा के लिए और किशोरी जी, जानकी जी, सीता जी आई है गौरी पूजन के लिए। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई मनुष्य नहीं है। सारे सृष्टि के सद्गुण जब शरीर धारण कर लेते हैं, या सारी सृष्टि के सद्गुण जब एक शरीर में प्रकट हो जाते हैं, उसी को हम गुरु कह देते हैं। इसलिए गुरुर साक्षात परब्रह्म, वो मनुष्य नहीं है, ब्रह्म ही मनुष्य रूप में आया। चूंकि हम ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकते, इसलिए हमको शिक्षित दीक्षित करने के लिए उन्होंने विग्रह धारण किया है, शरीर धारण किया है। गौरी केवल शंकर जी की अर्धांगिनी ही नहीं है, और गुरु केवल ये शरीरधारी कोई शिक्षा देने वाला मनुष्य ही नहीं है। भगवान, बहुत ध्यान से सुन लीजिए इस थोड़े से प्रसंग को। भगवान गुरु की पूजा के लिए आए हैं और जानकी जी गौरी की पूजा के लिए आई है, और दोनों की उम्र क्या है? वह किशोर सब भांति सुहाए। ये किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है, अवस्था होती है। जो किशोर अवस्था में सध गया, वो दुनिया में फिर अकेला कहीं चला जाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई फिसला नहीं सकता। माँ कहती है बेटी गौरी पूजन के लिए जाओ बाग में, गुरुदेव कहते हैं हमारी पूजा के लिए जाओ, पुष्प लेकर आओ। क्यों? गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गरिमा, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने धर्म, गुरु माने संकल्प, गुरु माने शुभ, गुरु माने समर्पण, गुरु माने शिखर की ओर गति। ये जो पुल्लिंग के सद्गुण हैं, इनको गुरु कहते हैं। गौरी केवल शंकर जी की पत्नी ही नहीं है, गौरी माने गरिमा, गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने ममता, गौरी माने करुणा, गौरी माने दया, गौरी माने समर्पण, गौरी माने ममत्व, धर्म, संयम, सदाचार, संस्कार। ये स्त्रीलिंग के जितने भी सद्गुण हैं, ये सब गौरी के प्रतीक हैं। इन सद्गुणों के साथ जब किशोर अवस्था में बालक प्रवेश करता है, चूंकि इस उम्र में माता पिता से छुपना शुरू कर देता है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर देता है। भगवान जगत के माता पिता हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, सीता राम ये हमारे जगत के मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। करके दिखा रहे हैं, भगवान का ये चरित्र है। ज्ञान बोलकर बताया जाता है, चरित्र करके प्रकट किया जाता, दिखाया जाता है। दोनों दिखा रहे हैं। ये जगत के माता पिता ये करके दिखा रहे। बाग में प्रवेश हो, जानकी जी 3 कार्य करती है। बाग में आती हैं, बाग में एक सरोवर है, उसमें स्नान करते, निर्मल नीर नहाय सरोवर। और फिर मंदिर में गौरी पूजन के लिए जाती है, पूजन के लिए मंदिर पधारती है। और जिनको भी भगवत प्राप्ति चाहिए, जिनको भी भगवान के साथ विवाह चाहिए, और भक्ति का अर्थ ही है कि भगवान के साथ पाणि ग्रहण हो जाना, भगवान के साथ विवाह हो जाना, इसी को भक्ति कहा है। 3 कार्य जानकी जी के 3 हमको ही करने हैं। पहला, जानकी जी बाग में आती है। बाग माने सत्संग। सत्संग में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं मिलते। तो सत्संग के साथ जानकी जी एक कार्य और करती है। क्या करती है?
जो बाग के बीच में सरोवर था उसमें स्नान करती है। सरोवर क्या है? संत हृदय जस निर्मल बारी, संत का हृदय ही सरोवर है। ध्यान दीजिए, पहली सीढ़ी है सत्संग में जाना, और सत्संग में जाते 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 फिर किसी संत के हृदय में प्रवेश करना। कोई संत हमारे हृदय में है, ये सामान्य भाव है। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारी मधुर वाणी से, हमारी विनम्रता से, दैन्यता से, हमारे समर्पण से, सौम्यता से किसी संत के हृदय में हम प्रवेश कर चुके हैं। भाव की पराकाष्ठा है। सरोवर में गोता लगाना माने संत के हृदय में डुबकी लगाना। हम अपने घर में बैठकर किसी संत की चर्चा करते हैं, उनकी प्रशंसाएं करते हैं, ये सामान्य भाव है। लेकिन कोई संत अपने आश्रम में बैठकर, अपने पूजा के आसन पर बैठकर हमारी चर्चा करता हो, हमारी याद करता हो, ये भाव की पराकाष्ठा। कोई संत हमको याद करे, किसी संत की आंखें डबडबाएं हमारी याद में, बहुत दिन हो गए, कहाँ है, आया क्यों नहीं है। इसका अर्थ हम उसके हृदय में बैठे हुए। तो किसी संत के हृदय में प्रवेश करने के लिए आचरण, विनम्रता, दैन्यता, समर्पण, झुका हुआ सिर, जुड़े हुए हाथ, डबडबाती आंखें, कपकपाते होठ, टिके हुए घुटने, बिल्कुल गिड़गिड़ाहट की भाषा, ये किसी संत के हृदय में प्रवेश का साधन है। अहंकार ठीक है, ऊपर के भौतिक चीज़ों की पूर्ति के लिए भंडार चल रहा है तो आश्रम की व्यवस्थाएं करनी है तो ठीक है, लिफाफा चढ़ाना, ये सब तो परंपरा अच्छी बात है। लेकिन साधु केवल इतने से ही प्रभावित नहीं होता। साधु प्रसन्न तो हो सकता है लिफाफा से, लेकिन द्रवित नहीं होता। द्रवित होता है समर्पण से, हमारी विनम्रता से, दैन्यता से। तो तीसरा ये। और चौथा, पूजा करती है पार्वती जी की जाकर। पार्वती जी श्रद्धा की प्रतीक है। और मानसकार ने लिखा है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, 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 दिनों मही गंध की आवही धोई, दिनों मही गंध की आवही धोई, दिनों मही गंध की आवही धोई, दिनों मही गंध की आवही धोई। जीवन में श्रद्धा की पूजा कर जाए। जानकी जी 3 कार्य की। एक सखी मुजफ्फरनगर की रही थी, वो वहाँ उसकी शादी हो गई थी। वो बाग में जरा देखी, बोले इतने सुंदर सुंदर फूल तो कभी खिले नहीं, ये आज कैसे खिल गए। तो दौड़ी उधर से उधर गई तो देखा, अरे वो दोनों राजकुमार जिन्होंने कल अपने रूप माधुर्य से सारे जनकपुर को पागल कर दिया था, इसलिए दूर से दर्शन किया। दौड़ी आ रही है, हाँफती चली आ रही है। जानकी जी गौरी पूजन मंदिर में बैठी हुई अपने पुष्प आदि निकाल रही थी। एकदम कंधा हिलाया, ये जानकी, ये जानकी, ये देवी का पूजन बाद में कर लेना, ये कहीं नहीं जा रही है, चल देवता इस समय आया हुआ है बाग में। तो पूछा कौन आया है, बोले वही दोनों आए हैं। देखन बाग कुंवर हुई आए, देखन बाग कुंवर हुई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए, वय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा अनयन
राजकुमार जिन्होंने अपनी मोहनी से सारे जनकपुर के नागरिकों को बावला कर दिया, इस समय बाग में पुष्प चयन करने आए हैं। और यहाँ से ये जो सखी है यही गुरु है। बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु के उंगली पकड़े, बिना गुरु के संकेत किए, बिना गुरु के सहारा दिए, बिना गुरु का मार्गदर्शन किए भगवत शरणागति नहीं होती। कोई न कोई गुरु चाहिए। तो जब चली, कहाँ है कहाँ है कहाँ है ऐसे करती आ रही थी, तो जैसे किशोर जी चली तो आभूषण तो पहने थी, आभूषणों की आवाज आई, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। चरणों के नूपुर, कमर की करधनी और हाथों के कंकड़ चुक चले ना, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। भगवान पुष्प चयन कर रहे थे और जैसे ही आभूषणों के स्वर सुने भगवान ने पुष्प चयन बंद कर दिया और जिस दिशा से वो स्वर आ रहा था आभूषण बजने का, उस दिशा की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे कौन आ रहा है। देखिए भगवान हमारे मंत्र नहीं सुनते और भक्ति की भावना के आभूषणों को भी सुन रहे हैं, क्योंकि भक्ति है ना। भगवान टकटकी लगा कर देख रहे कौन आ रहा है कौन आ रहा है कौन आ रहा है, उसी दिशा की ओर देख रहे हैं। तो भगवान ने देखा, ओ लखन देखो 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 सामने तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण हो। अरे तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण हो। जी पूजन गौर सखी ले आई करत प्रकाश बिरही भूलवाई। पूजन गौर सखी ले आई करत प्रकाश बिरही भूलवाई। जी जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत अरे इतना श्रृंगारिक प्रसंग है। जी सो सब कारण जाने विधाता फल कहि सुभग अंग सुनिधाता। सो सब कारण जाने विधाता फल कहि सुभग अंग सुनिधाता। फल कहि सुभग अंग सुनिधाता। हाजी फल कहि सुभग अंग सुनिधाता। हाजी फल कहि सुभग अंग सुनिधाता। भगवान ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा, देख भैया वो तात जनक तनया जनक जी की बिटिया जिनके स्वयंवर का दर्शन करने हम आए हैं। और भगवान ने फिर जोर से हाथ दबाया, का लखन अब तुझसे क्या छुपाऊं भैया, मेरा शरीर तो तेरे पास खड़ा है लेकिन मेरा मन तो जानकी जी के पास ही चला है। और भगवान का मन तो भक्ति के ही पास जाएगा। भगवान का मन तो देखिए, भगवान श्रृंगार की चर्चा करते हैं छोटे भाई से, जबकि छोटे भाई से कभी बड़ा भाई श्रृंगार की बातें नहीं करता है। मान लो कहीं इधर उधर वो कहीं आकर्षित हो भी जाए तो भी भाई से चर्चा नहीं करता, बाकी किसी से कर देता होगा। लक्ष्मण जी से क्यों किया है? क्यों भगवान जानते हैं लक्ष्मण जी सैया हैं, शेषनाग पर भगवान शयन करते हैं। आदमी दुनिया से श्रृंगार की बातें छुपा सकता है, चारपाई से पलंग से कैसे छुपाएगा, शैया से कैसे छुपाएगा। और शैया आपके रस में वृद्धि तो कर देती है लेकिन उसका भोग शैया नहीं करती कभी। तो भगवान लक्ष्मण जी से इसलिए करते हैं कि लक्ष्मण जी बड़े बैरागी हैं, उससे श्रृंगार की चर्चा करते, चूंकि उस श्रृंगार में भोग नहीं भोग रहे लक्ष्मण जी, बिल्कुल भोग नहीं तो भीतर भीतर मन में ही कहने लगते थे कि इससे तो मेरी हो जाए तो अच्छा। तो भगवान ने कहा लखन मेरी समझ में नहीं आती,
सो सब आज मेरे दायांग बढ़। और भैया हम तो रघुवंशी हैं। रघुवंशी न करे सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरहीन का। ए जी रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरहीन का। मोहि अतिशय प्रतीति मन तेरी, जिहि सपनेहु पर नारी नेरी। मोहि अतिशय प्रतीति मन तेरी, जिहि सपनेहु पर नारी नेरी। जिहि सपनेहु पर नारी नेरी। हाँ जी, जेहि सपनेहु पर नारी नेरी। लखन भैया हम रघुवंशी हैं। हमारा मन कभी परिस्त्री की ओर जाता ही नहीं है। रघुवंश इनकर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। हम मन से भी कभी कुमार्ग पर नहीं गए, तन की तो बातें ही छोड़ दीजिए। पर क्या बताऊं, मेरा मन तो आकर्षित होगा। इतने में तो सामने से जानकी जी आ गई। लता भवन से प्रकट भय पुरुष सिंह दो वीर। तो सखी ने वो लताओं की जो झाड़ी थी वो हटाई, बोले ले पर्दा हट गया बिहारी जी का, करो दर्शन करो। और गुरु यही करता है, जीव और ब्रह्म के बीच का जो माया का पर्दा है गुरु से हटा देते हैं और जीव ब्रह्म एक हो गए। अब करो दर्शन, ले आनंद। पर्दा हटा, भक्त और भगवान आमने सामने। और जैसे ही नेत्र भरकर जानकी जी ने प्रभु के मुखमंडल का दर्शन किया, एकदम दर्शन करते ही प्रसन्न तो नहीं, घबरा गई। क्यों? बोल भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भगवान के मस्तक पर पसीने की थकान की बूंदें, पुष्प की कली तोड़ने में इनको पसीना आ गया। एक दिन लक्ष्मण जी ने पूछा, भगवान कई बार आप ऐसी लीला करते हैं कि माथा चकरा जाता है। बोले क्यों? बोले 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, उसको तो आपने यो ही चटका दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, पर काहू न लखा देख सब ठाड़े। और फूलों की कली तोड़ने में आपको पसीना छूट गया। ये क्या लीला है? भगवान का लखन तुझे तो मालूम है, धनुष तो अहंकार का प्रतीक है। तो अहंकार को तोड़ने में तो मुझे बिल्कुल परिश्रम नहीं करना पड़ता। पर क्या बताऊं, फूल जैसी कोमल भावना को तोड़ने में तो मुझे भी पसीना आ जाया करता है। भक्त की फूल जैसी कोमल भावनाएं कैसे तोड़ूं? और यहाँ से जानकी जी ने सोचा, सीधे सीधे गौरी माँ से ही प्रार्थना करूं, वही रक्षा कर सकती है। गई भवानी भवन बहोरी और एकदम जाकर माँ के चरणों में पछाड़ खाकर गिरी और बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। इतनी दैन्यता से, इतने करुणा के स्वर से जानकी जी ने स्तुति गाई। परिणाम क्या हुआ? विनय प्रेम वश भई भवानी, विनय प्रेम वश भई भवानी। खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति
विनम्रता में कितनी ताकत है। विनय प्रेमवश भई भवानी, परिणाम बोले खसी माल मूरत मुस्कान। जो जानकी जी ने नैवेद्य चढ़ाया था वो लुढ़क के उनकी ही गोद में आ गया। और पत्थर की मूर्ति, कोई साक्षात पार्वती जी नहीं बैठी थी, वो भी मकराने से बनकर आई थी। मंदिर में तो मूर्ति ही होती है, प्रतिमा ही होती है। खसी माल मूरत मुस्कानी, विनम्रता पत्थर को भी मुस्कुराहट पैदा कर देती है। पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा गई विनय को देखकर। हमको देखकर पड़ोसी मुंह बिगाड़ लेता है, हमको देखकर भाई भतीजे मुंह बिगाड़ लेते हैं, चूंकि अहंकार में है। विनम्रता अच्छे अच्छे पत्थरों को भी मुस्कुराहट पैदा कर देती है। आशीर्वाद दे दिया, जाओ जो तुमने मन में रचा है वही तुमको पति रूप में प्राप्त होंगे, प्रसन्नता से भवन चली जाओ। और यहाँ से माँ का आशीर्वाद लेकर जानकी जी भवन को चली हैं। और भगवान पूजा के पुष्प लेकर गुरुदेव के श्री चरणों की ओर गति करते हैं, चले हैं। पूजा के पुष्प लाए हैं, गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित किए। और भगवान तो सत्य संध पालक श्रुति सेतु, सीधी सीधी बात कह दी, गुरुजी अब आपसे क्या छुपाना, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे ही हाथा। आप सब यहाँ लीला बैठे देख रहे थे, आपसे मैं क्या छुपाऊँ। जब हम बाग में प्रवेश किए और पुष्प चयन कर रहे थे, उस समय सखियों के साथ जनक दुलारी जी श्री जानकी जी बाग में आई थी। गुरुजी क्या बताऊँ, उनको मैंने देखा, मुझे उन्होंने देखा, मेरा मन तो उन्हीं पर अर्पित हो गया। मेरा तन आपके चरणों में बैठा है, लेकिन मेरा मन तो उनके साथ ही चला है। और शायद भगवान कहना चाहते, तन को दुकान पर और फैक्ट्री पर लगाइए, मन को भक्ति की ओर ले जाइए, भक्ति के साथ रखिए तो काम चले। गुरुजी ने डांटा नहीं, अरे ये करने गया था, क्या किया, आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ हो आशीर्वाद दे दिया। फल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे। राम लखन सुनि भये सुखारे। दो आशीर्वाद अमोघ होते हैं, एक माँ का आशीर्वाद ये निष्फल नहीं जाता, एक गुरुदेव का आशीर्वाद ये निष्फल नहीं जाता। ये दोनों आशीर्वाद अमोघ होते हैं। गुरु चूँकि पास नहीं रहते, दूर रहते हैं, तो गुरु की भूमिका फिर माँ पूरा कर देती है। माँ के चरण वंदन करिए, माँ के पैर थोड़ी देर दबाइए, मत दबाइए, थोड़ी देर बूढ़ी माँ की चारपाई पर बैठ जाइए, आपको बिना मांगे आशीर्वाद मिलेगा। अमोघ आशीर्वाद होता है माँ का, अमोघ आशीर्वाद।